मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पहला चैप्टर क्लियर कर लिया था, आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे 8th क्लास का। देखो चैप्टर दो, देखो चैप्टर 2 में का नाम है सूक्ष्म जीव। मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु। देखो इस लेसन के अंदर हमें ये पढ़ना है, पहले तो इसको मैं बता देता हूँ क्या पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से सूक्ष्म जीव मित्रवत व्यवहार करते हैं, कौन कौन से हमारे साथ शत्रु यानी कि वो दुश्मन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इसकी परिभाषा। तो टॉपिक डाल लो सूक्ष्म जीव। देखो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव जिन्हें हम जिन्हें हम बिना यंत्र के आँखों से नहीं देख सकते। वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। सूक्ष्म जीव कहलाता है। देखो सूक्ष्म जीव कहते हैं कुछ ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र के आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। जैसे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कि जो यीस्ट होती है, जो ब्रेड होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या आंखों से नहीं देख सकते, हम सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, काला है धब्बा दिखाई देगा। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो वैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लो, जैसे ब्रेड पर उगने वाले जीव, ब्रेड पर उगने वाले कवक, ठीक है। ये तो क्या हो गए, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। वैसे सूक्ष्म जीव देखो कई होते हैं, जैसे कि कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, जीवाणु, सभी क्या है, सूक्ष्म जीव ही हैं, ठीक है ना। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, एवं कुछ शैवाल, ठीक है ना। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल, सभी क्या हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना। इन्हें यानी सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। कौन कौन से, जीवाणु, कौन कौन से, पहले जीवाणु, ठीक है, फिर कवक, ठीक है, फिर प्रोटोजोआ और फिर कुछ शैवाल, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया जीवाणु। एक होता है विषाणु, क्या होता है, विषाणु, नाम सुना है, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो विषाणु क्या होता है, विषाणु एक सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन वो इन सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। क्यों, क्योंकि वो एक वायरस के द्वारा फैलता है।
कौन कौन किसके द्वारा फैलता है? एक वायरस के द्वारा फैलता है। देखो विषाणु, ये क्या है? एक वायरस है। विषाणु क्या है? कि वायरस है। ठीक है, ये सूक्ष्मजीव तो होते हैं, विषाणु क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव तो होते हैं, लेकिन केवल ये परपोषी में गुणन करते हैं, यानी कि परपोषी में ही रहते हैं। ठीक है ना? क्या करते हैं? परपोषी में गुणन करते हैं। जैसे कि कैसे? जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, खांसी, ये क्या होते हैं? सभी वायरस के द्वारा फैलते हैं, विषाणु के द्वारा फैलते हैं। क्या क्या? जुखाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, बुखार, ठीक है ना, और पोलियो और अतिसार, ये भी दोनों क्या हैं? वायरस के द्वारा ही फैलते हैं, विषाणु के द्वारा ही फैलते हैं। कौन कौन से? पोलियो, अतिसार, जुखाम, खांसी और फ्लू, ये सभी किसके द्वारा फैलते हैं? विषाणु, वायरस के द्वारा। तो वायरस जो विषाणु में और जीवाणु में अंतर समझ में आ गया? भाई जीवाणु तो क्या होते हैं? ये अलग प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि दलदली क्षेत्र में भी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी, गर्म क्षेत्र में भी। विषाणु ये एक परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी कि गति करते हैं। जो पोलियो, अतिसार, जुखाम, खांसी, फ्लू, ये सभी किसके द्वारा होते हैं? विषाणु के द्वारा। ये अलग सूक्ष्मजीव होता है, सूक्ष्मजीव में अलग प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है। क्लियर? अब हम सूक्ष्मजीव पढ़ लिया। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? कुछ ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। इसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अब हम पढ़ लिया। अब हम आगे चलते, सूक्ष्मजीव पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं? देखो इसको और कर लिया। देखो सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? भाई सूक्ष्मजीव है ना, नोट कर लो, बर्फीली क्षेत्रों में, बर्फीली क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में, मरुस्थल में, मरुस्थल व दलदली क्षेत्र में, मनुष्य में, मनुष्य और जंतुओं में। ठीक है? और जीवाणु कुछ शैवाल तथा प्रोटोजोआ क्या होते हैं? कुछ शैवाल तथा, और यह क्या होते हैं? एकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? यह एकोशिकीय होते हैं। कौन कौन से? अमीबा, ठीक है, पैरामेशियम, जीवाणु, ठीक है, और कुछ जैसे कि बहुकोशीय होते हैं, शैवाल और कवक। भाई एक जीवाणु तो, एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव है वो तो जीवाणु, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना, जीवाणु और कुछ शैवाल, ये तो क्या होते हैं? एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, और कवक। प्रोटोजोआ और कवक, ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। समझ में आएगा? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवाणु और कुछ शैवाल, और कोशिकीय प्रोटोजोआ और कवक। ये क्लियर हो गए? अब सूक्ष्म जीव क्या होता है, ठीक है ना, और विषाणु जो वायरस क्या होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है कि सूक्ष्म जीव सबसे पहले क्या थे? मित्र और शत्रु। तो सबसे पहले हम
सूक्ष्म जीव हमारे साथ मित्रता का व्यवहार कौन किस किस लिए मतलब कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है और किसके लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये लाभदायक किस प्रकार है। आज हम इसकी 2 विधि पढ़ लेते हैं, कल आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखो देखो कि सूक्ष्म जीव डालो, सूक्ष्म जीव और हम यानी कि मित्रवत। देखो मित्रवत, देखो सूक्ष्म जीव सबसे पहले तो भी देखो कि आपके सभी के घरों में क्या भैंस रखते होंगे ना। तो शाम को क्या करते हैं आप सभी की माता यानी कि माँ या मम्मी कोई भी क्या करती हैं, दूध को जमाती हैं, जिससे क्या बनता है, सुबह दही बनता है, छाछ बनती है, बनते हैं ना, घी निकलता है। तो वो किसके कारण होता है, सूक्ष्म जीवों के कारणों से होता है। किसके कारण से होता है, सूक्ष्म जीवों के कारणों से होता है। उसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव, जीवाणु, और वो जीवाणु लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण क्या होता है, दूध का दही जमना। तो सबसे पहला विधि होगा दही व ब्रेड का बनना। अब ये देखो कैसे होता है दही व ब्रेड का बनना। भी कैसे होगा कि दही में क्या होते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लिख लेना, दही के अंदर, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उपस्थित होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उपस्थित होता है, जिसके कारण दूध का दही बनता है। किसके कारण, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, दूध से दही जम जाता है। क्लियर हो गया। दूध व ब्रेड, और ब्रेड का बनना क्या होता है कि आप ½ kg क्या लेना है, आटा और मैदा लेना है। ½ kg आटा और मैदा लेकर और गर्म बर्तन या चीनी को गर्म पानी में डालकर उनको क्या करना है, अच्छी तरह से गूंथना है। गूंथने के बाद उसको 2 घंटे रख देना है। रखने के बाद वो 2 घंटे बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, खमीर बनकर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और वो क्या, उससे क्या बनती है, ब्रेड बन जाती है। उसी तरह केक बनती है, ठीक है ना। तो वो किसके द्वारा, यीस्ट के द्वारा, यीस्ट विधि के द्वारा, ठीक है ना। तो दही और ब्रेड का बनना, सबसे पहले दही और ब्रेड का क्यों बनता है, सूक्ष्म जीव यदि उसके अंदर नहीं पाए जाएंगे तो दही से ना दूध से दही नहीं बनेगा। तो दही व ब्रेड का बनना, ये क्या है, पहली विधि है जो क्या मित्रवत व्यवहार करती है, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों को अच्छी तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसके कारण दही से, दूध से दही बन जाता है, ठीक है ना। क्लियर। दूध से दही किस क्वेश्चन पूछ रहे, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। दूसरी विधि है, नोट कर लेना, वाणिज्यिक उद्योग, वाणिज्यिक उद्योगों में, ठीक है ना। पहला तो क्या था, ये था। अब दूसरा क्या है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उद्योगों में। देखो तो वाणिज्यिक उद्योगों के क्या क्या होते हैं, यहाँ पर क्या बनती है, शराब, अल्कोहल, ठीक है ना, और एसिटिक अम्ल,
ये सभी क्या होते हैं, एसिटिक एसिड, क्या किसके द्वारा वाणिज्यिक उद्योगों में बनता है, फैक्ट्री में बनता है, और जिसके अंदर गेहूं, जौ, ठीक है, और चावल एवं फलों के रस में क्या होता है, उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, जो क्या होता है इनके अंदर, सूक्ष्म जीवों के अंदर जो गेहूं, चावल, ये सभी इनके अंदर उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, उसको क्या करते हैं, यीस्ट द्वारा क्या कर लेते हैं, अल्कोहल को, यीस्ट द्वारा अल्कोहल का शराब का उत्पादन किया जाता है। अल्कोहल जो शराब बनती है ना, वो किसकी बनती है, फलों की तो बनती है, अंगूर, आम, संतरा, जो भी, ठीक है ना। और ये क्या किसके इनके द्वारा, गेहूं है, जौ है, ठीक है, चावल है एवं फल के रस हैं, ठीक है। इनमें उपस्थित क्या होता है, शर्करा, प्राकृतिक शर्करा होती है, जो यीस्ट के द्वारा अल्कोहल शराब का उत्पादन करती है, ठीक है ना। लिख लो, नोट कर लो, इनके अंदर क्या होते हैं, जो गेहूं, चावल एवं फलों का रस के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक शर्करा क्या करता है, यीस्ट के द्वारा शराब का, ठीक है ना, यीस्ट द्वारा अल्कोहल व शराब का, यीस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब दोनों का क्या करती है, उत्पादन करता है। समझ में आ गया, क्या करता है, दोनों का उत्पादन करता है। और चीनी के, अब एक परिभाषा यहां से बनती है जो पूछता है, किण्वन किसे कहते हैं, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, किण्वन, नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, दही का और ब्रेड का बनना, ठीक है ना। अब इसी में है वाणिज्यिक उद्योग में कि किण्वन किसे कहते हैं, परिभाषा है, तो देखो किण्वन डाल लेना, ठीक है। किसे कहेंगे कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को किण्वन कहते हैं, किण्वन व फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि किण्वन की खोज किसने की, वैज्ञानिक का नाम था, इसकी खोज डाल लेना, खोज किसने की, लुई पास्चर, लुई पास्चर ने की, कब की, 1857 में, 1857 में, ठीक है। तो देखो इस टॉपिक में सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, और सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रुलेशन का नाम है। तो सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार हमारे साथ शत्रु मतलब हमारे लिए हानिकारक होते हैं, किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो हानिकारक तो बाद में पढ़ेंगे, पहले लाभदायक पढ़ रहे हैं। तो लाभदायक सबसे पहली विधि है कि दूध का दही व ब्रेड का बनना। ये दही व ब्रेड किसके कारण आते हैं, तो दही के अंदर दूध के अंदर एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, दही में बदल जाता है। और ब्रेड हाफ आटा और मैदा लेनी है, उसको गर्म चीनी में गूंथना है, उसके बाद उसको 2 घंटे बाद रख देना है, उसको क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी, जिसके वो ब्रेड बन जाती है। और फिर है वाणिज्यिक उद्योगों में क्या होती है, शराब और अल्कोहल, बाकी जो तैयार करने के लिए क्या करते हैं, गेहूं, जौ, चावल और फलों का रस में उपस्थित क्या होता है, प्राकृतिक शर्करा, जिसके द्वारा शराब का उत्पादन किया जाता है। और किण्वन विधि है इसके अंदर, एक चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसकी खोज लुईस पास्चर 1857 में की। ये 2 विधि करवा दी। आगे इसमें
4 विधि और हैं जो हमारे क्या रहते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं सूक्ष्म जीवों की, वो बाकी फिर कौन कौन से जो शत्रु है, जो हानिकारक होते हैं, वो पढ़ाएंगे। ये तो मैं आशा करता हूँ आप इनको इसको ध्यान से पढ़ना और नोट करना, ठीक है ना। थैंक यू।